तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिमोनिक सेक्टर की तरफ से एक एल्डर जो होती है और उसके साथ वहां पर एक पूरी स्क्वाड होती है, जहां पर स्क्वाड का कैप्टन जो होता है उसे कहता है तो मास्टर जो क्या हम लोग अभी जाकर उनके ऊपर अटैक करें, क्योंकि अभी वो सभी लोग एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हैं। अगर अभी जाकर अटैक करेंगे तो फिर उन सभी को एक ही साथ वाइप आउट कर सकते हैं। तो मास्टर जो उसे कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा समय है। तो वो उसे कहता है लेकिन यहाँ पर अभी अटैक करने में फायदा है। तो मास्टर जो उसे कहते हैं नहीं, अगर अभी जाकर अटैक करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय भी करने दो, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी अरसे के बाद सेंट्रल प्लेन्स में आई हूँ और सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद मैं यहाँ पर सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर इसे थोड़ा सा इंजॉय किया जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बनाने वाली हूं कि तुम लोग भी यहाँ पर इसको एंजॉय करने वाले हो, जहाँ पर हम लोग ठहर ठहर कर अटैक करेंगे। और वैसे भी वो सभी लोग तो यहाँ पर मरने वाले हैं, तो फिर उन सभी को एक साथ यहाँ पर मारने का क्या फायदा, एक एक करके उन सभी लोगों को मारेंगे। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जो होता है उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करना ज्यादा वाइजर रहेगा। अगर अभी जाकर एक साथ मिलकर अटैक करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर है, वरना वो लोग यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना लेंगे और सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर जो से कहते हैं कि कैप्टन लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, म्यूजियम के अंदर मेरी आउटिंग की तरह है, ये समझ लो कि मैं म्यूजियम के अंदर यहाँ पर एक ट्रिप के ऊपर निकली हूँ और तुम यहाँ पर मेरी ट्रिप को खराब नहीं कर सकते हो, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें इसे खराब करने दूंगी। इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो और यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स का वेट करो, जब मैं कहूँ अपने लोगों को आगे भेज देना अटैक करने के लिए, वरना चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। तो इसी के साथ ही वो जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैप्टन कहता है कमीनी कहीं की आज यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर अपने मजे के चक्कर में मेरे लोगों को मरवा देगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो खड़ी है और इसके लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, जबकि मेरे लोग वहां पर फाइट कर रहे और मर रहे हैं। तो मास्टर जो से कहते हैं कि ब्लड डीमन ने यहाँ पर हमें ऑर्डर दिए, तो उसने कहा था कि सभी बच्चों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे मरेंगे, लेकिन वो सभी के सभी मेरी तरह से मरेंगे, जैसे मैं उनको मारना चाहती हूँ वैसे ही वहां पर इनको मारूंगी। तो इसी के साथ ही वहां पर वो कहते हैं कि चाहे जो लोग यहाँ पर कितनी स्ट्रगल क्यों ना कर ले, लेकिन इन यंग मास्टर्स में से कोई एक भी आज यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाएगा। मैं इन सभी लोगों को एक एक करके मारने वाली हूँ और इस पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो नीचे का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा हाल ही उन लोगों से कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन तो बना ली है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, जो भी मैं कहूंगा वो मुझे फॉलो करोगे तभी यहाँ पर हम लोग बच पाएंगे। तो जीगाल उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि सिर्फ फॉर्मेशन बना लेने से हम लोग बच नहीं पाएंगे, जीगाल फैमिली की फॉर्मेशन उन्हें रोकने के लिए कामयाब नहीं है, ये तो मैं यहाँ पर आते ही देख चुका हूँ। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ यंग मास्टर ब्योक उसे कहता है हाँ हालिन तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो लोग यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। मुझे पास इस बात की समझ नहीं आई कि अगर वो हमारी फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, इतनी पावर उनके पास है, तो फिर वो लोग यहाँ पर टाइम बाय क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक एक करके अटैक कर रहे हैं, एक साथ मिलकर अटैक करें तो हमारी फॉर्मेशन टूट जाएगी और अभी तक उन लोगों ने हमें मार दिया होता। मुझे लगता है कि ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा जाल था, वो असल में यहाँ पर हमें ट्रैप करने के बाद तुम सभी लोगों को यहाँ पर भुलाना चाहते थे और तुम सभी लोग यहाँ पर इस जाल में आकर फंस चुके हो। तो हमारा हालिन जो होता है उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों की जो रे फॉर्मेशन है वो रे फॉर्मेशन बाहर से हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वो टिक नहीं सकती। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बैम्बू स्टिक फॉर्मेशन बना ले तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं। तो मास्टर जीगाल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक डबल रे फॉर्मेशन बनाना चाहते हो, लेकिन एक डबल रे फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर 3 डीमन स्काइज के सामने नहीं टिक पाएगी, लेकिन हो सकता है कि हम लोग रात तक सर्वाइव कर सके और सुबह तक यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स आ जाएं। तो जीगाल कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इसका कोई अच्छा आइडिया है क्या, तुम यहाँ पर कोई सोल्यूशन लेकर आए हो, यानी कि क्या तुम्हें यहाँ पर हमें बचाने का कोई तरीका तुम्हारे पास है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक पॉइजन फॉर्मेशन बनाने वाला हूँ, एक पॉइजन फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर सोल सैटरिंग बैम्बू फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर पॉइजन को ऐड किया गया होगा। जैसे वो लोग यहाँ पर उस पॉइजन फॉर्मेशन के अंदर एंटर होंगे तो वो सभी लोग यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। उनको इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर एक सोल फॉर्मेशन भी बिछा सकते हैं जिसके अंदर पॉइजन हो सकता है। हम लोग अपने दुश्मनों को यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं, लेकिन वो तभी काम करेगा जब तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे तरीके के मुताबिक काम करोगे, जैसे जैसे मैं तुमसे कहता हूँ। तुम लोगों को मेरे वर्ड्स को फॉलो करना होगा, बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे मैं करने का कहूंगा। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि हमें यहाँ पर पॉइजन चाहिए होगा, तुमने कहा ना ये पॉइजन फॉर्मेशन है, तो पॉइजन कहाँ से लाएंगे, इस वक्त तो हमारे में से किसी के पास भी पॉइजन नहीं है। तो हमारा हालिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पॉइजन को यूज कर सकते हैं, जो पॉइजन इस वक्त सियोमून के पास है। तो ये बात सुनते ही सियोमून हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। हालिन कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर सियोमून क्लैन के सभी लोगों के पास एक एक पॉइजन की वाइल है, वो लोग अपने साथ पॉइजन की वाइल
रखते हैं और मुझे पता है ये एक बहुत ही बड़ा डार्क सीक्रेट है जो यहाँ पर वो सभी के सामने नहीं लाने वाला। तो स्योमून भी यहाँ पर घबरा जाता है और उसे कहता है ये क्या बकवास खा रहे हो, तुम हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। हम लोग तो तुम्हें यहाँ पर वाइपर्स दिखाई देते हैं या फिर कोई जड़ी बूटियां कलेक्ट करने वाले दिखाई देते हैं, ना ही हम लोग कोई एल्केमिस्ट हैं। फिर हम लोग अपने पास यहाँ पर पॉइजन क्यों रखेंगे, हम स्योमून क्लैन के लोग हैं, टैंक क्लैन के लोग नहीं हैं। तो हमारा जो हालिन होता है उसे कहता है कि स्योमून मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुमने यहाँ पर उस पॉइजन को हम सभी लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सभी लोग अपने पास पॉइजन के शीशियों को निकालो जो तुम सभी लोगों के पास है, क्योंकि स्योमून क्लैन के सभी लोगों के पास एक एक पॉइजन की वॉयल है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अब यहाँ पर स्योमून की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। स्योमून कहता है सभी लोग मुझे इस तरह से घूर का क्यों देख रहे हो, तो वो उसे कहते हैं कि आप जल्दी भी करो, तुम्हारे पास पॉइजन की वॉयल है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। तो जब उसके ऊपर जोर डालते हैं उसी के साथ स्योमून जो होता है अपने पास से पॉइजन की वॉयल निकाल देता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। ये पॉइजन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रिसर्च के लिए रखा हुआ है, हम सभी डिसाइपल्स के पास यहाँ पर ये पॉइजन की एक जार होती है। तो हालिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए, तुमने ये पॉइजन देकर हमारी बहुत ज्यादा मदद की और हम तुम्हारी इस एफर्ट्स को याद रखेंगे और साथ ही तुम्हें मेरिट्स भी इसके मिलेंगे। और साथ ही वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर हमारे पास पॉइजन आ चुका है तो मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारी पोजीशंस बता देता हूँ कि इस बैम्बू सोल सैटर्न फॉर्मेशन के अंदर तुम सभी की पोजीशंस क्या होने वाली हैं। तो जब वो लोग वहाँ पर फॉर्मेशन बना रहे होते हैं तो उसी के साथ मास्टर जो कहते हैं कि कमीने लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर कोई बड़ी प्लानिंग कर ले हमें यहाँ पर अपने लोगों को आगे भेजना होगा। मास्टर जो होती है वहाँ पर ड्रैगन स्क्वाड के लोगों से कहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ो, उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए वहाँ पर से, यानी कि वहाँ चाहे यंग मास्टर हो या फिर उनके सर्वेंट्स हो या फिर उनके डिसाइपल्स हो, उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ जाकर उन सभी लोगों को मार डालो। और इसी के साथ ही वहां पर ड्रैगन स्क्वाड के लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सैंगवॉन मैनर का दिखाया जाता है जहां पर मिस जो हुई जो होती है उस बीमार सोल्जर का मरहम पट्टी कारी होती है, वहां पर उसके लिए पानी ठंडा करके उसके जख्म साफ कारी होती है और साथ ही वहां पर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इस बार में कैसे भूल गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आज यहाँ पर यंग मास्टर्स को उस जगह के ऊपर क्यों भेजा गया। और इसी के साथ ही वो कहती है कि ये यंग मास्टर जख्मी होकर कैसे निकल कर आ गया जब उनकी कल्टिवेशन इतनी हायर थी और बाकी के सभी लोग वहां पर फंस गए, तो फिर ये सोल्जर वहां पर जख्मी हालत में निकलकर कैसे आया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है और मैं यहाँ पर बेवकूफ बन गई हूँ। तो इसी के साथ एक और लड़का भागता वहां पर आता है, वो भी जीगाल फैमिली से होता है। उसे कहता है लेडी यो हुई हमारे पास यहाँ पर एक न्यूज आई है और ये न्यूज जो हमारी फैमिली की तरफ से, आपको इस न्यूज को जल्दी से पढ़ना होगा। तो मिस जोई उसे कहते जल्दी से मुझे दो और वो उस न्यूज को पढ़ती है। जैसे वो उस न्यूज को पढ़ती है तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि जो मैसेज मेरे पास पहले आ जाता तो फिर मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को उस जगह के ऊपर जाने से रोक सकती थी। तो वो इसी के साथ ही वहां से भागती हुई अंदर जाती है और जाकर उस सोल्जर से कहती है वो जल्दी से उठ जाओ, मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या तुमने उन लोगों को देखा था जिन लोगों ने अटैक किया था, क्या तुम उनको पहचानते हो, क्या तुम उनके ड्रेसेस को पहचानते हो, क्या तुम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन लोग थे। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर उसे कहता है कि मैडम मुझे क्लियरली याद तो नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 3 डीमन स्काइज में से एक थे और जिस तरह से उनके कपड़े थे मुझे लगता है कि रेड सिटाडेल की तरफ से हो सकते हैं। तो ये बात सुनते ही योही कहती है कमीने कहीं के तुम अब बता रहे हो, तुम उस वक्त भी तो बता सकते थे जब तुम यहाँ पर आए थे और तुमने हालिन से कहा था कि उसके दोस्त खतरे में हैं। जो इसे वहीं पर छोड़ती है और भागती हुई सीधी सैंगवॉन मैनर की तरफ चली जाती है और कहती है कि मेरे पास अभी भी जो लेटर आया था उस लेटर के अंदर मेरी फैमिली की तरफ से एक मैसेज था। उस मैसेज में यहाँ पर उसे 3 डीमन स्काइज के इस ग्रुप के बारे में लिखा गया है कि वो लोग यहाँ पर हमारी पोजीशन की तरफ आगे बढ़े हैं। तो जो ही कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, वो कभी नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर अपनी यंगर जनरेशन की एक म्यूरम अलायंस बनाए, इसी वजह से वो लोग यंगर जनरेशन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जोहर टाइम रहते हैं उन लोगों को जाकर बचा पाएगी या नहीं।